हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो 1 से 10 वो पिछले वीडियो में मैंने डाल दिया है, आप लोग प्लीज़ जाकर उसे देख लो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका 2/3 ऑर्डर का है और ये भी मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि ए का मान बताइए, कि ए का जो मैट्रिक्स होगा उसका मान बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे हम लोग एक इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? देखो तो जरा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि जब मैं ए के बारे में लिखूंगा, ठीक है, तो ये क्या करूंगा कि जो मैट्रिक्स है आपका 9 माइनस का 1 4 माइनस का 2 1 और ये 3, और ये जो मैट्रिक्स इधर था ये मैट्रिक्स इक्वेशन के नियम से ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का था ये आपका माइनस में आ जाएगा। 1 2 माइनस का 1 0 4 और 9, इतना ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि बीच में आपका माइनस का साइन है और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका सेम है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9 माइनस 1 माइनस का 1 और इसमें से माइनस 2 4 और ये आपका माइनस होगा माइनस का 1, फिर से आपका ये माइनस का 2 माइनस का 0 1 माइनस का 4 3 और ये माइनस का 9। अब आप यहाँ पे 9 में से 1 गया, ये आपका 8 आएगा, -1 और -2 -3, ये प्लस का 4 था और माइनस माइनस प्लस, यानी कि टोटल मिला के 5, ये आपका माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका वैल्यू आया, ये आपका ए का वैल्यू आ रहा है, ए का वैल्यू है, ठीक है। तो हमें जो पूछा था यही इसका आंसर हुआ कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या होगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि मैट्रिक्स ए का जो मान है 1 -1 -1 और 1, तो हमें बताना है क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए लिखा जा सकता है, तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको एलएचएस में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर का पहले मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि गिवन डेट ए इक्वल टू 1 -1 -1 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना होगा, तो ए स्क्वायर कैन बी रिटेन एज ए इंटू ए, दैट मीन्स 1 -1 -1 1 मल्टीप्लाई विथ 1 -1 -1 एंड 1, ओके। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो 1 है, ये वाला 1, इस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, यहाँ पे 1 के साथ 1 का, तो आपका 1 चला जाएगा। अब ये -1 और ये -1 प्लस का 1 और हम इन दोनों को जोड़ना है, फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 -1 डेट मीन्स माइनस का 1, फिर से प्लस ये आपका माइनस का 1 और ये वाला 1 ये आपका फिर से माइनस का 1, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो माइनस का 1 और 1 ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 -1 तो आपका फिर से माइनस का 1, फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई विथ -1 ये प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 और 1 ये आपका प्लस का 1, 1 एंड 1 2 ये आपका माइनस का 1 और ये माइनस हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 2, यहाँ पे भी आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देखोगे तो आपका 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो 2। अभी जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, ए स्क्वायर का, डेट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो इसके अंदर आपका आएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और ये आपका 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2
और 1 माइनस वन माइनस वन 1 ये जो आपको गिवन है, आप यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो और इसके बाद में क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करो, कंपेयर करो जो दे रखा था उसके लिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू के दे रखा था यहाँ पे, कि हमें दे रखा था आपका यहाँ पे कि ए स्क्वायर इक्वल टू के दे रखा था। जब आप कंपेरिजन कीजिएगा तो के का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो के इक्वल टू आपका ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2 2 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए देन राइट द वैल्यू ऑफ पी। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन डैट कि a इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ a, डैट मीन्स a का वैल्यू क्या है आपका 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2, फिर से 2 माइनस 2। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का। तो आप जानते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, फिर से फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 2 से कीजिएगा ये आपका 4, माइनस 2 में माइनस 2 से कीजिएगा फिर से आपका प्लस का 4, फिर से 2 में माइनस 2 से कीजिएगा ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस 2 में माइनस 2 से कीजिएगा फिर से आपका ये माइनस 4, फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 4 और ये आपका माइनस 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस का 4 और ये आपका फिर से प्लस का 4। ये हमारा वैल्यू आया है ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो और कि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा आपका, माइनस 4 ये आपका माइनस 8 होगा, फिर से माइनस 8 और लास्ट में भी आपका 8 आएगा। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहो यहाँ पे कॉमन तो ए स्क्वायर इक्वल टू इसमें से आपको 4 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, निकलने को तो इसमें 8 भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन मैं 4 कॉमन निकालूंगा ताकि मेरा ए का मान यहाँ पे वापस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2, फिर से माइनस का 2 माइनस का 2 और ये आपका 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 4, और इसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 ये सब दे रखा था, तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं इसके लिए। इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के कारण ऐसा हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ऐसा। अब देखते हैं हमें क्या पूछा था, ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए। अब अगर हम इसमें दोनों में कंपेयर करें तो आप पाओगे क्या कि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर पी का मान क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो पी का वैल्यू पूछा था यानी कि पी इक्वल टू हम 4 यहाँ पे इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका 3 माइनस 3 और 3 दे रखा है। तो इससे आपको पता चल चुका होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि गिवन दैट ए इक्वल टू 3 माइनस 3 और 3। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर पहले चाहिए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 3 एंड 3। अब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 जा 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 3, ये भी आपका 9 आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 के साथ ये माइनस 3 जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। फिर से ये माइनस 3 और ये 3, तो फिर से आपका माइनस का 9। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 3 और ये 3 चला जाएगा, माइनस का 9, फिर से यहाँ पे 3 और ये माइनस 3,
माइनस का 9। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका प्लस का 9, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर से 9, दोनों को आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा 9 + 9 18, -9 -9 माइनस का 18, फिर से माइनस का 18, एंड लास्ट में भी आपका 18 ही आएगा। ठीक है, ये सारे वैल्यू जो आए हैं ये हमारा a² का वैल्यू आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं कि आपका लास्ट में आपका 3 आ जाए, तो आप चाहो तो इसमें से 6 कॉमन निकाल सकते हो। तो 6 कॉमन जब निकालेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा, ये आपका 3, ये माइनस का 3, फिर से माइनस का 3 और ये 3। ठीक है, इतना बचा। अब ये जो बचा आपका, आप चाहो तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लो फिर से, और यहाँ पर लिख सकते हो कि a² = 6 और a, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको गिवन है। और यहाँ पर लिख दीजिए साइड में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो आपको दे रखा था, जिस चीज़ के बारे में पूछा था, उसे भी आप लिख लो कि a² = λ a, और हमें पता है कि लैम्डा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट λ = 6। ठीक है, ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको कि cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन इंटू साइन माइनस cos साइन दे रखा है। ये आपका दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है जो कि हॉर्स में पूछा गया है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos जो आपको बाहर निकल रखा है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो जब ये cos मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका cos मल्टीप्लाई विथ cos, ये आपका cos² थीटा हो जाएगा। फिर से cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर से इस वाले टर्म में माइनस का cos थीटा इंटू साइन थीटा, और cos² हो जाएगा यहाँ पे cos² थीटा, प्लस तो प्लस sin² थीटा, साइन यहाँ पे आएगा आपका माइनस में cos थीटा और इंटू में साइन थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा और cos थीटा, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये sin² थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों आपका सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया 2/2 का, तो आप इसे ऐड कर सकते हो क्योंकि बीच में आपका ऐड का साइन है। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, फिर से यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा। सेम है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका माइनस cos थीटा साइन थीटा, और ये प्लस में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में cos थीटा, फिर से cos² थीटा sin² थीटा, ये भी ऐड हो जाएगा आपका, तो cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, ये सारे टर्म ऐड हो जाएंगे। आपको पता है कि sin² थीटा या फिर cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा के लिए 1, यह आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सेम है, यहाँ पे माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक इन दोनों के लिए 0, यहाँ पे फिर से आपका 0, और इसके लिए ये आपका 1 आ गया। ठीक है, और ये जो आपका वैल्यू होता है 1 0 0 1, ये आपका एक तरह का यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो I या फिर I। ठीक है, और ये क्या है आपका एक तरह का यूनिट मैट्रिक्स है, ये आपका आंसर हुआ। अब इसका आगे का जो क्वेश्चन हो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।